तो इसका आप चाहे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप आराम से ले सकते हो। ये वाला हमारा जो ग्रिड है, वैदिक ग्रिड, हम इसको फॉर्म करते हैं, वैदिक ग्रिड। ले लिया, इसको रीड कर लिया। तो इसके अंदर जो बेसिकली रहता है ना, हमारी 3 रोज रहती हैं, टॉप रो, मिडिल रो एंड बॉटम रो। तो टॉप वाली जो रो होती है ना, वो बेसिकली आप उसको इस तरीके से ले सकते हो जैसे कि अपने बोलते हैं ना कि हेवनली रेलम। तो दिस इज हम्म। लाइक सात्विक, जो हम अपनी आत्मा से जुड़ के चीजें करते हैं, वो सारी चीजें जो है वो टॉप रो से कंट्रोल हो जाती है। नेक्स्ट आता है हमारा मिडल वाला रो, जो कि बेसिकली हमारा अर्थ है ना, मतलब जो हमारी अर्थ, नॉट एग्जैक्टली एज एन एलिमेंट बट जहाँ मतलब कर्म भूमि, बेसिकली जहाँ पे हम हमारा कर्म करते हैं। तो ये वाला जो है, जो हम हमारे प्रॉफिट के ऊपर सारी चीजें करते हैं बात, वो आता है हमारा राजसिक, है ना। राजसिक हम्म। या मानसिक कह सकते हैं, यानी कि जो हम हमारे मन से करते हो या फिर जो हमारे प्रॉफिट के लिए करते हो। सात्विक एंड आत्मिक तो ये होता है कि एक आत्मा से जुड़ा हुआ है और एक सच्चाई के रास्ते पे है। तो सात्विक हम्म। और आत्मिक 319 वाली रो है। एंड 284 वाली जो रो होती है हमारी, जो सबसे बॉटम है, तो आप उसको ऐसे ले सकते हैं कि मतलब बिल्कुल हेल वाला साइड, द अंडरवर्ल्ड। तो वो वाली ये वाली रो है, ये हमारी होती है भौतिक एंड तामसिक। भौतिक इसको हम इसीलिए कहते हैं बिकॉज भौतिक कहता है कि हम इस किसी भी चीज को इंजॉय करेंगे, भोगेंगे। कुछ भी अगर अपने कहीं बाहर भी जाते हैं, घूमने जाते हैं, तो वो बेसिकली हम उस चीज को भोग रहे हैं। हम किसी भी चीज को जब इंजॉय करते हैं, उसका इनटेक करते हैं, तो वो सारी चीजें हम भोग रहे हैं, तो वो भौतिक उसके अंदर आता है। एंड जो तामसिक एक क्वालिटी इसके अंदर होती है, वो बेसिकली ये कहता है कि मेरा फायदा हो या नहीं हो, सामने वाले का नुकसान होना चाहिए। तो दे टेक प्लेजर इन समवन एल्सेस पेन। तो हम्म। ये 284 वाली इसीलिए नेगेटिव मानी जाती है। तो 319 पे अगर अपने फोकस करें, जो ये हमारा टॉप रो है, ये बेसिकली अपने को ये कहता है कि मेरा फायदा हो नहीं हो, सामने वाले का भला होना चाहिए। तो ये कोशिश करता है कि लोगों के लिए काम करे, लोगों के भलाई के लिए काम करे, लोगों की प्रोटेक्शन के लिए काम करे, लोगों के वेलफेयर के लिए काम करे। तो सात्विक ये वाली चीज कहता है। जो राजसिक नंबर्स हैं वो कहते हैं कि मेरा फायदा हो जाना चाहिए बेसिकली। तो जैसे कोई ट्रेडिंग करता है, कोई बिजनेस कर रहा है, तो वो सारी चीजें जो है वो हमारी राजसिक या मानसिक, यानी जो मिडल रो है, वो कंट्रोल करती है। हम्म। एंड 284 वाला जो चीज है, वो हार्डवर्क बहुत ज्यादा कराता है कि किसी भी चीज के अंदर अगर अपने को थोड़ा सा भी, बिकॉज एक तो हमने ग्रोथ पाई एक ग्राउंड लेवल पे, ठीक है। तो 3 लेवल आप एक तरीके से, एक सेकेंड इसको मान लो, जैसे एक होता है अपना ये ग्राउंड लेवल हो गया। तो अब हम इससे ऊपर राइज करना चाहें तो हमारी ग्रोथ जो है, वो आपको दिख रहा है ना, पेन ब्लू कलर का यहाँ पे, है ना। तो हम ग्रो करना चाहें तो हम यहाँ तक ग्रो कर लेंगे, ठीक है। अगर हम ऑलरेडी एक अपर लेवल पे बैठे तो हम उसके अंदर ग्रो करेंगे, तो हमारी ग्रोथ और ज्यादा दिखेगी। बट यही अगर हम एक बहुत लो लेवल से स्टार्ट करते हैं, तो या इतना ही मेहनत दोनों की देखा जाए, तीनों की देखा जाए, तो इक्वल लेवल की है। बट 284 वाला जो रो रहता है, उसके अंदर चाहे वो कितना ही हम हार्ड वर्क कर ले, वो ज्यादा से ज्यादा ग्राउंड लेवल तक ही पहुंच पाएगा, इधर तक ही पहुंच पाएगा, उससे ज्यादा ऊंचा नहीं पहुंच सकता है वो। तो इसीलिए इन लोगों की स्ट्रगल ज्यादा होती है, बिकॉज बिल्कुल रॉक बॉटम से ऊपर जाना इज डिफिकल्ट। राजसिक से हम सात्विक तक बहुत इजीली जा सकते हैं, सात्विक में हम और इजीली ग्रोथ पा सकते हैं। तो एक वो वाला जो पार्ट है, इस वजह से जो 284 वाला चीज है, इट इज मोर स्ट्रगलिंग देन नॉर्मल, क्योंकि वो बिल्कुल ही लो लेवल से, मतलब मान लो कि कर रहा होता है काम। तो ये वाली चीज आ जाती है। अब जैसा मैंने बोला था कि हम इसको 2 कैटेगरीज के अंदर एनालाइज करेंगे, एक तो हमने सात्विक राजसिक भौतिक के अंदर इसको कैटेगराइज कर लिया, और एक अपने देखते ही बता दें कि भाई हमारा जो
नंबर है वो किस तरीके का है। तो 3 1 जो होते हैं वो हमारे प्रोटेक्टिव नंबर्स होते हैं, बिकॉज जैसे मैंने कल भी एक्सप्लेन आपको करा था दैट दे आर मैस्कुलिन एनर्जीज, है ना। तो हम्म मैस्कुलिन क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। 3 अपनी नॉलेज से करता है, 1 अपनी लीडरशिप क्वालिटीज से करता है। एंड 1 का जो एक तरीके से एक और अपने एलिमेंट कह सकते हैं तो वो होती है हमारी सोल, या कह सकते हैं परमात्मा, ऊपर वाले से कनेक्टेड। तो 3 जो है वो रिलीजन से कनेक्टेड रहता है, यानी हमारे धर्म से कनेक्टेड रहता है। एंड 1 डायरेक्ट ऊपर वाले से कनेक्टेड रहता है। तो जब भी हम ऊपर वाले के रास्ते चलते हैं तो डेफिनेट सी बात है अपने को प्रोटेक्शन मिलेगा ही मिलेगा। वो किसी भी तरीके की परेशानी हमारी लाइफ के अंदर आए, ऊपर वाला हमको नॉलेज दे के एंड गाइडेंस प्रोवाइड करके हमको सही रास्ते ले ही आते हैं। 2 6 8 अगर अपने बात करते हैं जो ये वाले हैं ना, ये वाला 7 नहीं, सिर्फ 8 तक, 2 6 एंड 8। तो तो 2 6 8 आर प्रॉब्लमैटिक नंबर्स, रीजन बीइंग दे आर फेमिनिन, यानी कि इनके पास में एक तो थोड़ा वाटरी एलिमेंट है या अर्दी एलिमेंट है, ठीक है। तो ये क्या करता है, किसी भी चीज को थोड़ा सा गीला कर देता है, तो जहां पे भी गीला हो जाता है ना तो वहां हीलिंग जल्दी से नहीं होती है। जैसे अगर अपने का मानो कहीं चोट भी लग जाती है तो उसमें बार बार पानी पड़ता रहे तो वो जल्दी से हील नहीं होगी। एंड 2 6 8 क्या है कि इनसिक्योरिटी अंदर इंसान की बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। तो जब इंसान के अंदर इनसिक्योरिटी होती है, डर होता है, तो वो किस तरीके की नेचर बन जाती है, उसकी बहुत वाइल्ड नेचर हो जाती है। तो जिस इंसान के पास में नॉलेज है, जैसे मानो कि लाइट चली जाती है फॉर एग्जाम्पल, तो टू हम्म सिक्स एट वाले जो लोग होंगे उनको एकदम से हो सकता है कि अनजान है, उसके पास में नॉलेज नहीं है कि क्या हो गया, तो वो एकदम डर जाएगा कि पता नहीं क्या हो गया भाई। इस तरीके से वाइल्ड तरीके से रिएक्ट करेंगे। इंसान को गुस्सा भी तभी आता है जब वो अंदर से डरा हुआ होता है। तो टू हम्म सिक्स एट के अंदर इंसान के मन में डर होगा तो वो वाइल्ड एक्ट करेगा। बट 3 1 9 को पता है कि कहीं ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्म के अंदर कहीं होगी, दिक्कत हुई होगी, वहां पे थोड़ा शॉर्ट सर्किट हो गया, लाइट चली गई, थोड़ी देर में ठीक होके आ जाएगी। तो नॉलेज जहां पे आ जाती है वहां पे डर कम हो जाता है, तो हम प्रोटेक्टेड फील करते हैं कि हमें आने वाले इवेंट्स का जैसे पहले अंदाजा लग जाता है ना कि अब इसका क्या रिजल्ट होगा। तो वैसे ही कहीं ना कहीं हमें हमारे अंदर एक ना साइकोलॉजिकली एक तसल्ली सी आ जाती है कि हाँ हमें पता है इसका रिजल्ट क्या होगा। तो अनसर्टेनिटी ना होने की वजह से वी फील सिक्योर। तो 3 1 बेसिकली आपको आगे का आभास भी करा देता है कि भाई क्या चीज है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। तो इंसान को डर नहीं लगता। 2 6 8 के अंदर द पर्सन विल बी लाइक रियली रियली स्केर्ड, हम्म समझ रहे हो, उसके अंदर बहुत डर होगा जिसकी वजह से वो बहुत एग्रेसिव नेचर का होगा। तो 2 6 8 का जो हमारा कॉम्बिनेशन होता है ये बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है। तो अगर आपको किसी भी मोबाइल नंबर के अंदर अगर इसकी क्वांटिटी ज्यादा दिख जाए, राइट, तो समझ लेना हम्म दैट नंबर इज ऑटोमेटिकली अ प्रॉब्लमेटिक नंबर, इट इज नॉट अ गुड नंबर। एंड न्यूट्रल नंबर्स या सपोर्टिव नंबर्स इसको अगर अपने कहते हैं, तो इसका जो बेसिकली काम है वो सपोर्ट देना है। यानी कि अगर ये न्यूट्रल नंबर 2 6 8 के साथ में है, यानी कि ये कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो ये बेटर करेगा, मतलब सॉरी, खराब करेगा। प्रॉब्लमेटिक प्रॉब्लमेटिक यानी कि अब और इसने बढ़ावा दे दिया इसको। वही अगर 4 5 7 3 1 के साथ में है, तो ये इसको सपोर्ट करना स्टार्ट कर देंगे। गेटिंग इट? या यस एक सेकंड। तो अगर ये इधर काम कर रहे हैं तो ये खराब काम करेंगे अगर इसके साथ में जुड़ गए, और अगर ये 3 1 के साथ में जुड़ जाते हैं तो ये अच्छा वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। ये वाली चीज अंडरस्टैंड करने की है मेरे को। एंड वही 9 नंबर का जो काम है वो किसी भी चीज को एनर्जी देना है। तो अगर जैसे 3 1 9 का भी जो अगर अपने देखे तो जो भी फायर होती है हम इसको इसीलिए सात्विक के अंदर एडेड इसलिए रखते हैं बिकॉज फायर सबसे ज्यादा प्योरेस्ट एलिमेंट होता है। उसको कोई भी गंदा नहीं कर सकता है। अर्थ में भी गंदगी आ सकती है, वाटर में भी गंदगी आ सकती है, एयर भी पॉल्यूटेड हो सकती है, बट फायर जो होती है वो कभी भी पॉल्यूटेड नहीं होती है, वो कभी भी खराब नहीं होती है, दैट इज द प्योरेस्ट फॉर्म। तभी तो हम उसको यज्ञ में यूज करते हैं, कैंडल से जैसे अपने टैरो को भी प्योरीफाई करते हैं। तो फायर का अपने आप में एक बहुत प्योर पर्पस है जो कि डायरेक्ट आपके मैसेज को ऊपर वाले तक कनेक्ट कराता है। इसीलिए
इसको हम सातवीं कैटेगरी के अंदर रखते हैं। तो 9 का जो बेसिकली काम होता है हमारे ग्रिड के अंदर, वो किसी भी नंबर को एनर्जी देना है। तो मानो 9 5 के साथ में है तो 5 की एनर्जी को और बढ़ावा देगा। तो बेसिकली इसको फ्यूल कर दिया, इसकी एनर्जी को फ्यूल कर दिया। तो 9 जिस भी नंबर के साथ में अपने को दिखेगा ना, वो उन सब एनर्जीज को फ्यूल कर देगा, उसको और एनर्जी दे देगा। 4 5 7 बेसिकली ये बता देते हैं कि भाई ये प्रॉब्लमेटिक को सपोर्ट कर रहा है कि प्रोटेक्टिव को सपोर्ट कर रहा है। क्लियर? बस जिस टीम में ज्यादा नंबर रहेंगे वो उसको सपोर्ट करेगा, एग्जैक्टली exactly, जिस न्यूट्रल टीम की नंबर्स। पावर ज्यादा है उस टीम में चले गए, वो वाला चीज है। तो अगर अपने को 2 6 8 वाले नंबर ज्यादा दिखते हैं तो वील नो कि हाँ भाई 4 5 7 जो है वो उस टीम की सपोर्ट में जो जीत रही है। 3 1 अच्छी स्ट्रांग बैठे हैं तो भाई बोलेगा कि हाँ भाई ये टीम जीत रही है, इसको सपोर्ट करेंगे। और 9 का तो काम ही यही है कि सबको ही फ्यूल देना है, भाई इधर पेट्रोल चाहिए चलो इस गाड़ी में डाल दिया, इसको चाहिए इस गाड़ी में डाल दिया। गेटिंग इट? तो उसका है एनर्जी देके उसको एक्टिवेटेड रखना। तो ये नंबर को एक्टिवेट कर देता है एक तरीके से। क्लियर? यस। एंड ये वाला जो हमारा ग्रिड फॉर्म होता है ना, 3 1 9 6 7 5 एंड 2 8 4, इस तरीके से हम ग्रिड को फॉर्म करते हैं। पूरा मोबाइल न्यूमरोलॉजी हम इसी ग्रिड के ऊपर ही अंडरस्टैंड करते हैं। सिर्फ एक तरीका है जो जर्नी वाला है, जिसके अंदर हम मोबाइल नंबर के सीक्वेंस को एग्जैक्टली वैसे वर्क करा के देखेंगे। जैसे कि आप कोई भी एक नंबर बोल दो, चलो एनी नंबर नंबर जो आप मतलब देने में कंफर्टेबल फील करो, या कुछ ऐसा ही रैंडम कुछ नंबर बोल दो मुझे। फोन नंबर। हाँ, मोबाइल नंबर या हाँ, कुछ भी ऐसे ही सेवन रैंडम नंबर। 7619 7619 63 63 90 90 79। 79। ठीक है? यस। तो अब ये वाला जो नंबर है ना, अब इसके अंदर हम एक चीज ही चेक करेंगे। इसको तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हम ग्रिड के अंदर उसको डाल देंगे, ठीक है, इस पूरे नंबर को। एंड इसके बाद में हम इसका निकालेंगे टोटल, इसका टोटल क्या आता है। ठीक है, कैलकुलेट करूं? कैलकुलेट कर लेंगे, मैं भी कर लेती हूँ साथ में। 57। 57 पे आ रहा है। ठीक है, तो टोटल आया अपना 3, 12 से 3 पे। ठीक है, तो अब इस पूरे नंबर को अपने ग्रिड के अंदर प्लेस कर देंगे। तो सारा जो खेल है ना अपना, ये ग्रिड का ही है अपना। मैं सिर्फ आपको एक ना एक ऐसे रैंडम एक एप्लीकेशन बता रही हूँ कि कैसे करते हैं, बाकी रीडिंग तो आ ही जाएगी। 7 6 1 9 6 3 9 0 7 9 3, ये हमारा ग्रिड फॉर्म हो गया, राइट? अब इसके अंदर हमने ग्रिड को तो चलो एनालाइज हम कर लेंगे, ठीक है, जो जो कॉम्बिनेशंस इनके अंदर आ रहे हैं, जो मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर कॉम्बिनेशंस डिस्कस करूंगी। अब इस पूरे सिनेरियो के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज रहती है, वो होती है हमारी जर्नी ऑफ द मोबाइल नंबर। एंड जर्नी को हम सिर्फ इसी फॉर्म के अंदर ही चेक करेंगे, बाकी जो हमारी प्रिडिक्शन होगी वो ग्रिड फॉर्म के अंदर होगी। वो 3 मैम टोटल का भी लेंगे क्या? हाँ, टोटल भी लेंगे ना। टोटल का इंपॉर्टेंस अच्छा। बहुत ज्यादा है। इनफैक्ट जो ये कंपाउंड नंबर लेते हैं ना अपने, ये वाला जैसे है, इसका भी असर होता है, बस इसको हम ग्रिड में नहीं ऐड करते, सिर्फ सिंगल डिजिट जो आता है टोटल पे वो हम ऐड करते हैं, एंड पूरा नंबर को ग्रिड में एज इट इज प्लेस कर देंगे। अब जर्नी का जो काम रहता है ना, जर्नी का काम ये रहता है कि वो ये बताता है कि हमारा कोई भी काम का स्टार्ट एंड उस काम का फिनिश, एंड उसके अंदर की जो जर्नी है, यानी कि हमारे काम करने का जो प्रोसेस है वो किस तरीके का रहेगा। समझ में आई बात? तो 7 है, यस। तो 7 की 6 से निपटी है कि नहीं निपटी,
6 की 1 से निपटी है कि नहीं निपटी, 1 की 9 से निपटी है कि नहीं निपटी, 9 की 6 से निपटी है कि नहीं निपटी, 6 3 की निपटी है कि नहीं निपटी, फिर 3 9, फिर 9 0, फिर 0 7, फिर 7 9। तो वी मेक ग्रुप्स कि दो दो के पेयर, ठीक है, 7 6 6 1 9 6 1 9 6 3 3 9 0 7 7 9। तो अब एक दूसरे ये नंबर में क्या एक दूसरे से निभ रही है कि नहीं निभ रही? अगर निभ रही है तो हमारी जो जर्नी है वो स्मूथ जाएगी। अगर यही बीच में इनकम्पैटिबल नंबर्स आ गए, जैसे इस नंबर के अंदर मुझे 6 और 3 जो है ये मुझे इनकम्पैटिबल लग रहे हैं एक दूसरे के साथ में, 6 and 3 आर नॉट कंपैटिबल टू ईच अदर। 36 का आंकड़ा इधर। तो यहाँ पे हारमनी जो इतनी लंबी चलती आ रही थी, ये हारमनी यहाँ बीच में आके ब्रेक हो गई। तो यानी कि हमने काम स्टार्ट किया। और ये भी ध्यान रखना कि फर्स्ट डिजिट ऑफ द नंबर एंड लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर आर वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड, बिकॉज जो स्टार्टिंग ऑफ द मोबाइल नंबर होता है वो ये बताता है कि आप काम किस तरीके से स्टार्ट करोगे। यानी कि जैसे 7 से स्टार्ट हो रहा है ये नंबर, तो यहाँ पे क्या चल रहा है कि द पर्सन विल स्टार्ट देयर वर्क विद अ लॉट ऑफ रिसर्च, एंड हो सकता है कि कुछ धोखा खा के ही वो कुछ काम स्टार्ट करे। तो 7 इज नॉट अ वेरी गुड स्टार्ट। फिर उसके बाद में जो इसका जो एंड होता है, राइट, जो लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर है, इट इज बेसिकली 9। तो 9 के अंदर आपकी गुडविल अच्छी बनती है, लोगों को आप बेनिफिट करते हो, तो सोशल वेलफेयर के लिए इज वेरी गुड, एंड पॉपुलैरिटी के लिए इट इज वेरी गुड। तो यानी कि आपने इस पूरे काम को स्टार्ट किया, तो लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड क्यों रिसर्च्ड। आपने किसी चीज के ऊपर बहुत गहरा रिसर्च करा, फिर आपने उसके अंदर थोड़ा सा अपना क्रिएटिविटी ऐड करा, ठीक है, उसको और ब्यूटिफाई किया। फिर थोड़ा सा होता है ना कि थोड़ा सा गाइड, मतलब ये अपनी डायरेक्शन चूज करी क्योंकि मुझे यहाँ इस तरीके से काम करना है, एंड अपने आइडिया को एक्सप्रेस किया, बिकॉज 1 नंबर इज ऑल्सो अ नंबर ऑफ कम्युनिकेशन। तो आपने अब यहाँ पे अपने आइडिया को एक्सप्रेस किया। फिर वो एक्सप्रेस आपने किसको किया, मासेस को किया, यानी बहुत ज्यादा बड़ी पब्लिक को किया। फिर आपने उस बात को भी और ज्यादा ब्यूटिफाई किया। अब 6 और 3 के जो मॉरल्स हैं वो बहुत अलग हैं, तो 6 बोलेगा कि थोड़ा सा अगेंस्ट भी जा रहे हैं, तो देयर इज नो इशू। 3 सेज कि मॉरल्स के साथ में ही होना चाहिए, एंड इतना उसको एक्सपेंसिव मत करो कि बहुत लोग खरीद नहीं पाए। तो इन दोनों के अब मॉरल्स डिफरेंट हो गए, जिस वजह से अब अंदर की फाइट रहेगी, हो सकता है प्राइस को लेके। कोई मानो मार्केट के अंदर अपने कोई चीज मानी है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ पेंसिल केस वी हैव, तो ये दिखने में कितना स्लीक है, सॉफ्ट है, तो इसका प्राइस अपने ज्यादा से ज्यादा मान लो कि 100 120, ज्यादा से ज्यादा 150 तक का मान लिया। तो 3 नंबर से क्या, इसको इतना प्राइस पे रखो कि लोग अफोर्ड कर सके। 6 बोलता है कि मैंने इसके अंदर इतना रिसर्च किया, इतना मेहनत किया, मैंने इसको ब्यूटिफाई करने में इसको इतना कॉम्पैक्ट बनाया, आई डिजर्व एटलीस्ट 600 रुपीज। तो यहाँ पे लेके जो मॉरल्स है ना, इनको लेके फाइट रह जाती है। तो अब जो हारमोनी इतनी लंबी चलती आ रही थी वो यहाँ ब्रेक हो गई। तो काम करने का जो प्रोसेस है उसके अंदर थोड़ा सा कीचड़ कीचड़ हो गया। फिर 3 and 9 इज गुड, फिर से आपने उस चीज को पब्लिक तक पहुंचाया। 0 के अंदर थोड़ा सा 9 का ही एक इमेज आ जाती है, बिकॉज 0 का अपना तो कुछ इंपॉर्टेंस है नहीं, इंपॉर्टेंस ऐसे तो है डेफिनेटली, बट इतना रेलेवेंस वो रखता नहीं है, बिकॉज इट इज 0, इट कैन टेक द शेप ऑफ एनीथिंग जो भी उस नंबर के साथ में है। तो 9 का ही इमेज यहाँ पे आ गया, तो पब्लिक तक और पहुंचा, उस चीज को और सॉलिडिफाई कर दिया इसमें। देन रिसर्च किया, फिर से उसके बाद में 9 के पब्लिक तक पहुंचे, बट यहाँ बहुत सारा 9 आ गया, यानी कि अब इस इंसान के अंदर फायर बहुत ज्यादा है। एंड जो टोटल हमारा इधर अब 3 आता है, वो एट द एंड रिजल्ट जो देगा हमको, वो विजडम में देगा, हमको नॉलेज में देगा, एंड हमारी रिस्पेक्ट को इंक्रीज करेगा। तो बेसिकली जो यहाँ अपने को पूरी जर्नी के बाद में मिल रहा है, वो मिल रही है अपने को रिस्पेक्ट। पैसा फिर भी नहीं मिला, बिकॉज पैसे का नंबर इधर है ही। गेटिंग इट। तो जर्नी को हम इस तरीके से चेक करते हैं। अब जर्नी को जो अंडरस्टैंड करने का एक बहुत इजी तरीका अगर मैं बताऊं ना, तो वो बेसिकली इतना ही अंडरस्टैंड करना है कि एक नंबर की दूसरे नंबर से कंपैटिबिलिटी है कि नहीं है। तो जर्नी ऑफ द मोबाइल नंबर के अंदर ये कोशिश करो कि दो नंबर, जैसे मैंने बोला कि 3 and 6 शुड नॉट कम टुगेदर, तो यहाँ पे इनकम्पैटिबल दिख गया आपको, 3 and 6 की नहीं निपटी, यहाँ पे भी 3 and 6 की नहीं निपटी।
तो 9 से भी थोड़ा बहुत ही 6 का प्रॉब्लम रहता है। तो ये वाला जो चीज है ना 1, इसको अगर आपने पूरा अंडरस्टैंड कर लिया ना, तो आपको नंबर समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से उसका जर्नी चल रहा है भाई, कि इंसान ने मानो टोटल 1 पे भी आ गया, लेकिन अंदर की जो जर्नी है वो जैसे मानो डिस्टर्बिंग है ना, तो वो चीज बहुत प्रॉब्लमेटिक रहती है इंसान के लिए। अब यहाँ कॉम्बिनेशंस के अंदर मैं बताती हूँ कि 1 और 8 की क्यों नहीं निपटी, बिकॉज 1 इज डे एंड 8 इज नाइट, ये दोनों कभी मिल नहीं सकते। ठीक है, अब यहाँ आ गया 2। 2 इज वेरी सॉफ्ट, बहुत जेंटल है, बहुत सॉफ्ट है, बहुत डेलिकेट है। 4 की एनर्जी भी बहुत हार्श है, 8 की एनर्जी बहुत स्ट्रगलिंग है, एंड 9 अपने आप में ही फायर है। तो वो क्या करेगा, इन तीनों की जो एनर्जी है वो 2 को खत्म कर देगी। तो 2 इनके साथ में बहुत डिप्रेस्ड फील करता है। ठीक है, 3 और 6 अपने आप में ही 36 का आंकड़ा है। अगर हम इसको हिंदी के अंदर लिखें, ठीक है, इसके अंदर होपफुली ऑप्शन होना चाहिए। आई थिंक नहीं है मेरे पास में। नहीं मैम, वो बस फॉन्ट को चेंज कर रहा था हिंदी होना तो ऑप्शन। चाहिए। हाँ है। हम्म, 36 लिखे तो 36 वैसे हाँ, ट्रांसलेट होगा। आई होपफुली इसको हिंदी में मैं कर पाऊँ, मुझे आता कम नहीं है इस तरीके से पंगे लेने। 36 इन वर्ड्स, नॉट एज नंबर बट। लिखने का ट्राई करती हूँ। एनीवे, ये व्यक्ति, तो अगर आपने हिंदी के अंदर इसको लिखा हुआ देखते हैं ना, तो होगा कहीं, तो मैं ढूंढ के दिखाऊंगी कि वो ना बिल्कुल अपोजिट है एक दूसरे के, सेम दिखते हैं, इसकी शेप बिल्कुल सेम है, बट इफ वी उसको गौर से अगर अपने देखें ना, तो वो बिल्कुल एक दूसरे का अपोजिट है। मैं देख लूंगा मैम बाद में। नहीं, एक सेकंड 36। होगा, दिख तो गया मुझे, हाँ, वो कॉपी नहीं हो रहा मेरे से। मैं देख लूंगा सर्च करके बाद में। बट यू विल सी कि इट इज लाइक कंप्लीट अपोजिट टू ईच अदर, या अपोजिट थ्रीज या है आई ना, नो। तो वो वाली चीज आ जाती है उसमें। दिख गया, दिख गया, दिख गया। हम्म, इसमें थोड़ा बना के देती या हूँ। दिखा? या सो दे आर कंप्लीटली अपोजिट टू ईच अदर, ये एक दूसरे का साथ नहीं दे सकते, ये अलग बात कर रहा है, ये अलग बात कर रहा है, तो ये हमेशा एक दूसरे के पीठ दिखा के ही रहते हैं, नाराज बैठे एक दूसरे से। तो इसीलिए ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल कंपैटिबल हैं। ठीक है, फिर आता है अपना 4 के साथ में 2 भी नहीं जचता, बिकॉज जैसे मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया या था कि हार्श है, तो ये भी इधर कंपैटिबल नहीं है, बिकॉज 2 4 के साथ फिर खुश नहीं है। अब 4 एंड 8 की भी नहीं निपटी, बिकॉज सैटर्न क्या है, जस्टिस लविंग है, एंड राहु बोलता है कि मुझे तो सिस्टम के अगेंस्ट जाना है, मुझे उसके अगेंस्ट रिबेल करना है, तो यहाँ पे भी नहीं निपटी। अब 9 क्या है, पुलिस है। 4 क्या है, चोर है। तो चोर पुलिस की स्टोरी तो अपने पढ़ते ही हैं कि इन दोनों की भी नहीं निपटी। 5 एंड 9 की कुछ केसेस में नहीं निपटी है, वैसे 5 के साथ में हर नंबर की निपटी है, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड 6 के साथ में 3 की नहीं निपटी, एज एक्सप्लेन्ड हियर, एंड 6 एंड 9 की भी नहीं निपटी, बिकॉज 6 एंड 9 को मतलब ऐसे और मतलब उल्टा सीधा करने का ही फर्क है इसका। तो इसके क्या है, 6 बोलता है कि ओके हम चीजों को ढंग से करेंगे,
क्रिएटिवली करेंगे। 9 बोलता है यार फटाफट खत्म करो इसको, तो इट इज ऑलवेज इन अ हरी टू फिनिश थिंग्स। तो यहाँ पे भी इनकी नहीं होती। 7 के पास में अपना कुछ हेड है ही नहीं, तो किसी का भी हेड लगा दो तो इसकी सबसे निकलती है, 7 के साथ में कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। 8 की अगर मैं बात करूं तो 1 डे नाइट वाला फर्क है। 2 बिकॉज यहाँ पे क्या आ गया, वाटर और आयरन वाला फर्क आ गया, जो मैंने कल एक्सप्लेन किया था कि 2 जो होता है हमारा वाटर होता है, 8 होता है वो हमारा होता है आयरन। तो लोहा और पानी मिलके जंग लग जाती है, तो वो चीज भी सही नहीं है। 8 एंड 4 अभी जैसा एक्सप्लेन किया था कि जस्टिस लविंग है, 8 जजमेंटल है, 4 बोलता है मुझे रिबेल करना है। एंड 9 एंड 8 का भी कहीं ना कहीं, क्योंकि 9 क्या है वो 1 के लिए वर्क करता है, 8 के लिए वर्क नहीं करेगा वो। एंड 8 बोलता है मेरे लिए वर्क करो, तो 9 अगेंस्ट हो जाता है कि नहीं मैं तो राजा को ही आंसर करूंगा, मैं आपको आंसर नहीं करूंगा। बिकॉज 9 को एक ही नंबर कंट्रोल कर सकता है, वो है नंबर 1, उसके अलावा कोई नंबर कंट्रोल नहीं कर सकता है। तो इसीलिए 8 और 9 की भी नहीं निपटी। फिर 9 की 2 से नहीं निपटी, बिकॉज 9 इज फायर एंड 2 इज वाटर, तो बुझा देता है। 4 चोर पुलिस वाला सीन, एंड 8 अथॉरिटी मांगता है, बट 8 can never be a king and 9 only answers to the king, तो इधर भी अवॉइड करना बेस्ट रहता है। तो ये तो कंपैटिबिलिटी इसीलिए अंडरस्टैंड करनी कि जो हमारा नंबर है कुछ भी हो तो वो किस तरीके से अपना जर्नी में है। तो अगर इनकम्पैटिबल नंबर्स उसके आसपास बैठे तो आपके जो काम करने की जर्नी है वो प्रॉब्लमेटिक रह सकती है सिचुएशन वाइज। एंड जिस तरीके का नंबर आपके पास में इनकम्पैटिबल बैठा हुआ है, जैसे मानो 1 और 8 है, तो अथॉरिटी को लेके फाइट चलेगी वहां पे। 2 और 2 के साथ में कोई ऐसे नेगेटिव नंबर्स आ रहे हैं तो माइंड डिस्टर्ब रहेगा। 3 के साथ में आ रहा है तो मॉरल्स को लेकर डिस्टर्बेंस रहेगी। तो समझ रहे हो ना, इस तरीके से डिस्टर्बेंस आती है। तो जिस नंबर की प्रॉब्लम आ रही है ना इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से जर्नी में, वही प्रॉब्लम हमको हमारी सिचुएशन के अंदर भी देखने को मिलेगी। क्लियर? अब जर्नी के अंदर जो एक चीज मैटर करती है, जैसे अपने मानो रखा है कि 14 इज बेटर और 41 इज बेटर। अब जर्नी के अंदर भी वी शुड नो ना कि कौन सा नंबर पहले आना चाहिए एंड कौन सा नंबर बाद में आना चाहिए एंड क्यों आना चाहिए। तो थोड़ा आप आइडिया लगाओ। जर्नी विल बी ऑलवेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। हाँ इस तरीके से, जैसे अपने, लेफ्ट टू राइट, हाँ। हाँ लेफ्ट टू राइट, इस तरीके से ही चलेगी, ऐसे नहीं चलेगी। वो- अच्छा, वो एनर्जीज बस फॉरवर्ड ही जाते हैं, हाँ बैकवर्ड नहीं इसे, आते हाँ कभी। पीछे नहीं, हमेशा इस तरीके से जाता है। अच्छा, तो ओके। व्हाट डू यू थिंक विच वन इज बेटर, 14 इज बेटर और 41 इज बेटर? बिकॉज दोनों का ही टोटल 5 पे है, राइट? तो रिजल्ट तो वी नो कि अपने को या 5 का रिजल्ट तो मिल जाएगा, बट जर्नी वाइज भी 1 पहले आना अच्छा है कि 4 पहले आना अच्छा है? 4 मैम, because bad start then later will end at good ending, so एग्जैक्टली exactly. तो अगर हमारी कंफ्यूजिंग स्टार्ट भी होती है, हमें एक बार ही थोड़े से 4 धक्के is भी खाने पड़े। problematic, हाँ यार। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हो कोई दिक्कत नहीं है, बाद हाँ में हाँ हाँ। प्रॉब्लम हो दिक्कत है। जैसे यहाँ पे बहुत अच्छा स्टार्ट हुआ, भाई सबको भी पता लग गया यार बहुत बढ़िया स्टार्ट हुआ यार, धमाका एकदम बढ़िया वाला हो जाएगा, मजा आ जाएगा बिल्कुल। लेकिन बाद में क्या हो गया, क्लिक 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 क्लिक, नीचे जा रहे या थे। 1। और बिल्कुल से ऐसे आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशंस जा रही हैं, समझ में नहीं आ रहा है क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो अब यहाँ पे 14 ने काम खराब कर दिया एंड तक आते आते, बट स्टिल 5 का रिजल्ट फिर भी आएगा। बट it will leave us frustrated। एग्जैक्टली exactly. हाँ। 41 के अंदर स्टार्टिंग विल बी वेरी फ्रस्ट्रेटिंग, यार कोई काम ही नहीं बनने को दे रहा, यार चीजें प्रॉब्लम बहुत आ रही है यार, स्टार्ट ही नहीं ढंग से होने को दे रहा। बट द मोर यू स्टार्ट वर्किंग इनटू इट, 1 का असर आना स्टार्ट हो जाएगा, तो आपको जहां जाना है, जिस डायरेक्शन पे वर्क करना है, वो डायरेक्शन अपने को देखने को मिल जाएगी कि हाँ भाई यहाँ पे काम करना है तो यहाँ का रास्ता स्मूथ है। बट फिर ऑटोमेटिकली 5 का रिजल्ट तो आना ही है, तो इट इज बेटर। Okay। तो दोनों के जो रिजल्ट है वो 5 के ही आते हैं। क्लियर? अब जो क्लियर मैम। अंडरस्टैंड करने की चीजें हैं, ये 4 चीजें हैं कि कोई भी नंबर अपर अपनी
चेक कर रहे हैं तो यही चार चीजों के ऊपर ही हमारा सारा कुछ चलेगा। टोटल ऑफ द मोबाइल नंबर विद कंपाउंड, जैसे अभी जो हमने नंबर डिस्कस करा था उसका कंपाउंड आया था 57, तो 57 का जो इफेक्ट है वो हम्म अलग है। ठीक है, 57 से 3 का आएगा, जैसे मैंने अभी ये बताया ना, तो दिस विल हेल्प यू इन कंपाउंड कि 75 इज बेटर और 57 इज बेटर। 75 इज बेटर, गेटिंग इट। 57 इज नॉट दैट गुड बिकॉज पहले हमको पैसा मिल गया, फिर उसके बाद हमने रिसर्च करी, फिर अपने को रिस्पेक्ट मिली। बट हम पहले रिसर्च करें, फिर अपने को पैसा मिले, फिर अपने को रिस्पेक्ट मिले, तो उस तरीके से। तो दिस कॉन्सेप्ट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड कि कंपाउंड नंबर में बेस्ट कंपाउंड कौन सा है। 64 इज बेटर और 46 इज बेटर, 37 इज बेटर और 73 इज बेटर, गेटिंग इट। तो वो वाली यस चीज अगर आ जाती है। कॉम्बिनेशंस ऑफ द मोबाइल नंबर जो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर, जो एक्चुअली ग्रिड जो हम फॉर्म करेंगे ना, तो उसके अंदर डबल डिजिट कॉम्बिनेशंस भी आएंगे। 3 और 1 का आएगा, 3 और 6 का आएगा, 7 और 5 का आएगा, इस तरीके से भी हम रीड करेंगे। फिर ट्रिपल डिजिट कॉम्बिनेशंस होते हैं जिसके अंदर 319 है, 675 है, 284 है, 362 है, 178 है, 954 है, 279 है एंड 374 है। तो ये 8 कॉम्बिनेशन हमारे 3 डिजिट के अंदर आएंगे। और एक मैं लास्ट में 4 डिजिट कॉम्बिनेशन डिस्कस करूंगी जिसको मैं डायमंड नंबर अपने कहते हैं। ठीक है, तो डायमंड नंबर को अपने 4 डिस्कस डिजिट करेंगे। हाँ, मतलब इस तरीके से, मतलब ये आता है ना, इसको डिस्कस करेंगे। तो 4 डिजिट हाँ ओके कॉम्बिनेशन एक आ गया, डायमंड नंबर ही दैट इज द बेस्ट नंबर। बट वो भी बहुत रेयर वन केसेस में सिक्स ही एट अपने को, फाइव एग्जैक्टली, बट वो डबल ओके 8 में आना चाहिए, वो मैं बाद में ढंग से एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, वो वाली चीज। फिर डबल डिजिट आ जाएंगे अपने, एंड रिपीटेटिव, मतलब कोई भी नंबर की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी होनी चाहिए, है ना, कि कोई नंबर कितनी फ्रीक्वेंसी में है। जैसे कुछ नंबर सिंगल की डिजिट में ही सही सही रहते हैं, कुछ लोग डबल की डिजिट में ही सही रहते हैं, कुछ लोग, कुछ नंबर्स को हम 3 तक ले जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उस तरीके से हम नंबर्स की एनर्जी कितनी फ्रीक्वेंसी में आनी चाहिए, बिकॉज हमारा 10 डिजिट नंबर है एंड हमारे यहाँ तो 9 ही नंबर्स हैं। वील काउंट 0 एज वेल, बट इस ग्रिड के अंदर 0 का कहीं प्लेसमेंट नहीं है। तो हम उस तरीके से रिपीटेशन और कॉम्बिनेशन को डिस्कस करेंगे ग्रिड के अंदर ही। फिर जर्नी में अभी आपको एक्सप्लेन कर ही चुकी हूँ। तो ये कंपैटिबिलिटी को जरूर से अप्लाई, मतलब ध्यान में रख के चलना, बिकॉज ये नंबर्स का आसपास का तो सही है कि आगे पीछे कंपैटिबल है कि नहीं है, बट साथ में हम ये वाला कॉन्सेप्ट डेट ऑफ बर्थ में भी अप्लाई करेंगे कि अगर किसी का भी मानो कि ये उसे क्या बोलते हैं, डेट ऑफ बर्थ है, यानी कि मानो बर्थडे नंबर है या लाइफ पाथ नंबर है, दोनों में से कुछ भी आ रहा है, तो उन लोगों का टोटल इन नंबर्स पे नहीं आना चाहिए। क्लियर हुआ ये बात? ओके हम्म कि जैसे कोई 1 से रूल करता है तो उसका टोटल नंबर, फोन का जो टोटल है वो 8 पे नहीं आना चाहिए। कोई 2 से रूल करता है तो 489 पे नहीं आना चाहिए। 3 रूल्ड बंदे का 6 पे नहीं आना चाहिए, गेटिंग इट। तो इस तरीके से यस अपने वो चीज चेक करेंगे। एंड वो प्रायोरिटी को फुलफिल नेटिव की कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये भी चीज हम ध्यान में रखेंगे। एंड एक चीज मैं और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे आज अपने एक छोटा सा डेट ले लेते हैं, मैं एग्जांपल के लिए ले रही हूँ कि जैसे किसी का डेट है 11 जुलाई 1976, इसका जो टोटल आता है वो 32 से 5 पे आता है। ठीक है, तो इसके अंदर जो बर्थडे नंबर होता है ना हमारा, इट इज 2, 11 से। ठीक क्या है, 1 + क्या हाँ। एंड लाइफ पाथ नंबर जो होता है ना, वो है हमारा 5। क्लियर? तो मैं जो भी जब भी बात करूंगी ना कि हमारा रूलिंग नंबर क्या है, तो इस नेटिव का जो रूलिंग नंबर होगा वो 2 एंड 5 है। तो हम इसको कह सकते हैं रूल्ड बाय 2 एंड 5। ठीक है, तो
तो रूलिंग नंबर इनमें से हम्म, कुछ भी हो, तो अब इस इंसान को हम ये वाले कॉम्बिनेशन, ये वाला टोटल नहीं देंगे। अगर इसका अगर टोटल ये आया भी तो दैट विल बी रॉन्ग। ओके। समझ रहे हो इस चीज को? तो इस तरीके से हम हम्म करते हैं। तो बर्थडे नंबर जो हमारा फर्स्ट डिजिट होता है, लाइफ पाथ नंबर जो पूरी डेट का टोटल सिंगल डिजिट पे आता है, वो लाइफ पाथ होता है हमारा। तो इंसान 2 और 5 से रूल करता है। इस तरीके से हम इसको मतलब इसका बोलते हैं इस तरीके से। तो आगे जो मैं एक्सप्लेन करूंगी वो इसी तरीके से आपको आगे बताऊंगी। ओके। क्लियर? यस एनी डाउट? मैम, जीरो का रोल थोड़ा क्लियर हुआ नहीं इसमें, जीरो का। जीरो, देखो जीरो का बेसिकली जो रोल होता है ना वो होता है, देखो जीरो का अपना कुछ पावर नहीं। सॉरी पीछे से थोड़ा साउंड आ रहा है। ये जीरो का अपने आप में तो कुछ उसकी क्वालिटी है नहीं। तो वो बेसिकली क्या करता है कि जिस नंबर के साथ में होता है ना, वो उसी की इमेज को लेके कैरी ऑन चल रहा होता है। तो जैसे मानो कि मैं जीरो एन हूँ, मेरे पास वाला एनहेंस 9 करता है। नहीं, वही एड ऑन कर देता है। जैसे 9 का 90 कर दिया, 10 टाइम्स उसकी पावर को बढ़ा दिया। ओ। ठीक है, तो एक तरीके से उसकी इमेज रिफ्लेक्ट कर दी। एनहेंस कुछ नहीं करा, वो एनर्जी वही है। जैसे 7 और 5 क्या कर रहे हैं, एनहेंस कर रहे हैं। 7 बेसिकली हम्म एनहेंसर होता है कि हाँ भाई इसको पुश दे रहे हैं, इसको और एक्स्ट्रा अच्छा करके दे रहे हैं। एनहेंसमेंट वो होती है। बट इमेज एग्जैक्टली एज इट इज आ गई। ठीक है। और हम्म साथ में जीरो का अगर जैसे मानो लास्ट डिजिट में आ रहा है, तो वो बेसिकली इंसान को सेल्फ सेंटर्ड बता रहा है, बिकॉज वो एक शेल के अंदर ही घुसा रह गया। एंड वो एक अर्दी एलिमेंट की तरह भी है। तो वो गड्ढों की तरह भी मान सकते हो कि हम चल रहे हैं, सड़क पे बहुत सारे बम्प्स आ रहे हैं हमारे। हम्म, तो बहुत एक ऐसे बम्पी सी राइड रहती है। तो जीरो अपने आप में बहुत केयरफुली लेके चलना चाहिए। ब्लॉकेजेस लाता है। हाँ, थोड़ा ऑब्स्टेकल्स लेकर आता है अगर ज्यादा फ्रीक्वेंट, जैसे ऑब्स्टिकल्स। बहुत सारे फोर्स आते, मतलब जैसे बहुत सारे जीरोस आ जाए, 3 टाइम्स आ जाए, 4 टाइम्स आ जाए, 2 तक इट्स ओके। ये चीज मैं रिपीटेटिव नंबर के अंदर थोड़ा और अच्छे से क्लियर कर दूंगी। कि जैसे ओके। अगर किसी का फोन नंबर के लास्ट डिजिट अगर जीरो है, तो उसने इतनी मेहनत करी, इतनी मेहनत करी, इतनी मेहनत करी, रिजल्ट क्या आया कि सामने वाले सब जने बोल रहे हैं कि इंसान ने जितना सब कुछ भी किया अपने सेल्फिश पर्पस के लिए किया, सेल्फ सेंटर्ड होकर किया। तो वहां पे जो तारीफ होनी चाहिए थी, वहां पे इनफैक्ट तारीफ नहीं हुई, ब्लेम। बुरा लगा, फिर हाँ। थोड़ा गलत हो गया। तो वो वाली चीज हो जाती है। तो जीरो इज नॉट अ गुड नंबर टू कम ऑन लाइक द एंड। बीच में थोड़ा बहुत ही आ सकता है, तो वो इतना नहीं है कि अगर एक बार कोई नंबर की एनर्जी बढ़ भी रही है तो इट्स नॉट दैट बैड। ओके। 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 तो कल से अपने कॉम्बिनेशन स्टडी करेंगे। कल मैं सिंपली 3 डिजिट कॉम्बिनेशंस बताऊंगी, फिर उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे अपने। ओके ओके। मैम, आप चल, रिकॉर्डेड वीडियोस भेज देंगे? हाँ मैं अपलोड कर दूंगी यूट्यूब पे उसको, तो मैं आपको हाँ, उसका लिंक यस्टरडे। सेंड कर दूंगी। अभी मैंने एडिट ही नहीं यूट्यूब। करी। हाँ। ओके। मेरे को एक्चुअली खुद को भी टाइम नहीं मिल रहा, तो जब एडिट करूंगी तब कर दूंगी। ओके मैम। ओके। ओके। चलिए, गुड नाइट, हैप्पी दशहरा वंस गुड। अगेन। हैप्पी दशहरा, गुड नाइट।